हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जी हां दोस्तों, DSSB के द्वारा TGT हिंदी परीक्षा के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों दोस्तों DSSB ने जो 2024 में TGT हिंदी विषय के लिए जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसके लिए जो आपका नवीनतम परीक्षा का पैटर्न रखा है दोस्तों, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो यदि आप इस परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे हैं दोस्तों, यदि आप भी DSSB के द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में TGT हिंदी विषय के अध्यापक बनने की सोच रहे हैं दोस्तों, या फिर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और पूरा का पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। DSSB एग्जाम पैटर्न 2024 दोस्तों, हिंदी TGT। तो यदि आप दोस्तों हिंदी TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अध्यापक बनना चाहते हैं DSSB के किसी विद्यालय में, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। सामान्य जागरूकता से दोस्तों आपके जो है कुल मिलाकर के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक के होंगे दोस्तों। सामान्य बुद्धि एवं तर्क क्षमता से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि 20 अंक के होंगे। अंकगणित और संख्यात्मक क्षमता से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 20 अंक के। हिंदी भाषा से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक के होंगे। अंग्रेजी भाषा से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 ही अंक के होंगे। संबंधित विषय तो दोस्तों DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किसी विद्यालय में यदि आप हिंदी विषय के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपके हिंदी विषय जो आपका वैकल्पिक विषय होगा दोस्तों, उससे आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 100 अंक के। मान लीजिए आपने हिंदी विषय का चुनाव किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, आवेदन पत्र में, तो आपका जो हिंदी विषय होगा उससे कुल मिलाकर के आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 ही अंक के वो होने वाले हैं। टोटल दोस्तों ये जो आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है DSSB के द्वारा, वो कुल मिलाकर के 200 प्रश्नों की पूछी जाती है, और कुल मिलाकर के इसके लिए DSSB ने 200 ही अंक निर्धारित कर रखे हैं। तो कुल परीक्षा आपकी 200 अंक की होगी, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। संचालन का निकाय कौन सा होगा दोस्तों आपकी इस परीक्षा को आयोजित करने वाला? तो इस परीक्षा को आयोजित करने वाला जो आपका निकाय होगा दोस्तों, वो होगा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB। DSSB के द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है दोस्तों। आपकी पोस्ट का नाम होगा दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये जो आपकी पोस्ट है दोस्तों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, TGT हिंदी विषय के लिए। यदि आपने किसी और विषय से अप्लाई कर रखा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपकी जो परीक्षा होगी दोस्तों उसमें उसी वैकल्पिक विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपने गणित से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आपसे गणित के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने इंग्लिश विषय को आपने सेलेक्ट कर रखा है तो इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से तो हिंदी के, मैं आपको हिंदी के बारे में बता रहा हूँ तो हिंदी के आधार पर पूरा का पूरा वीडियो
बनाया गया है दोस्तों। आवेदन का तरीका, तो आवेदन का आपका तरीका होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑनलाइन। आपका आवेदन करवाए जाएंगे आपसे ऑनलाइन, ऑनलाइन आवेदन करवाए जाएंगे दोस्तों आपसे। तो आपका जो एप्लीकेशन पर फॉर्म होगा दोस्तों, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, आपसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पूछे जाएंगे परीक्षा में दोस्तों। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे के सारे परीक्षा में। कुल मिलाकर के आपसे 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। टेस्ट की अवधि होगी आपके टेस्ट की 2 घंटे की। अंक योजना, आपकी जो अंक योजना होगी दोस्तों, वो होगी आपकी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा दोस्तों। यदि आपका इस परीक्षा में 1 प्रश्न सही होता है तो 1 प्रश्न के लिए आपको 1 अंक देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नकारात्मक अंकन, तो नकारात्मक अंकन की योजना क्या रहेगी? यदि आपका प्रश्न मान लीजिए कोई गलत हो गया परीक्षा में, तो उस गलत प्रश्न के लिए क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? तो 1 गलत प्रश्न के लिए दोस्तों आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। वन बाई 4 अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। कोई गलत प्रश्न है तो 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आपने 4 प्रश्न सही किए तो 1 प्रश्न आपका गलत हो गया, तो 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। यानी कि आपके 4 सही प्रश्नों में से 1 सही प्रश्न का अंक भी काट लिया जाएगा। DSSB TGT की परीक्षा 2 अलग अलग भागों, ये जो आपकी TGT की परीक्षा होगी दोस्तों, दो अलग अलग भागों में आयोजित करवाई जाएगी। पार्ट ए और पार्ट बी में आयोजित करवाई जाएगी। कुल मिलाकर के ये परीक्षा के लिए 2 भाग निर्धारित कर रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसकी परीक्षा में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये जो आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट ए होगा दोस्तों, ये आपका टेक्निकल पार्ट होगा, और पार्ट बी जो होगा वो आपका होगा नॉन टेक्निकल। पार्ट ए होगा आपका टेक्निकल पार्ट, और पार्ट बी होगा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। इसके पहले भाग में नॉन टेक्निकल का होगा और जिसमें 5 विषय पूछे जाएंगे। तो जो आपका नॉन टेक्निकल भाग होगा दोस्तों, परीक्षा होगी, उसमें आपके 5 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से आपके 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 विषय हैं दोस्तों आपके भाग ए के अंतर्गत। पार्ट ए में 5 विषय आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। प्रत्येक 5 विषयों से आपके 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 अंक के आपके प्रश्न होंगे दोस्तों। इसका जो दूसरा भाग होगा, परीक्षा का दूसरा भाग, पार्ट बी से दोस्तों आपके कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म में हिंदी विषय का चुनाव कर रखा है, तो आपके हिंदी विषय के जो प्रश्न हैं वो भाग बी, पार्ट बी में पूछे जाएंगे, जिससे संबंधित 100 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। DSSB TGT का पूरा पेपर आपका 200 अंक का होगा दोस्तों। 200 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 यानी कि 1/4 अंक आपका
काट लिया जाएगा। तो दंड स्वरूप आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। कुल मिलाकर के 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो 120 मिनट के अंदर आपको 200 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे दोस्तों। 200 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा 120 मिनट के अंदर। तो एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय यहाँ पर दिया जा रहा है DSSB के द्वारा दोस्तों। तो पूरे फोकस के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आप 1 मिनट से कम के समय में भी पूरे के पूरे 200 प्रश्नों को हल कर सकें। तो इन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए इस पैटर्न को आपको ढंग से समझना पड़ेगा। पूरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ढंग से समझिएगा। पूरे के पूरे वीडियो को यदि आप अच्छे से देखते हैं दोस्तों, तो पूरे के पूरे भी 200 प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे और नेगेटिव मार्किंग से भी बच पाएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस परीक्षा के पैटर्न के आगे की तरफ। चयन की प्रक्रिया, चयन की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, आपकी चयन की प्रक्रिया वो होगी आपकी लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। यानी कि जब आप लिखित परीक्षा को पास कर लेंगे जो आपकी 200 अंक की होगी, उसके बाद DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा। उसमें आप शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार को पास करने के बाद आपका फाइनली DV हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और आपको बिल्कुल फाइनली एक नियुक्ति दे दी जाएगी DSSB के द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में दोस्तों। यदि आपने हिंदी से फॉर्म भर रखा है तो हिंदी विषय के आप TGT के अध्यापक बन जाएंगे। इंग्लिश से फॉर्म भर रखा है तो इंग्लिश के TGT के अध्यापक बन जाएंगे। गणित से फॉर्म भर रखा है तो गणित के अध्यापक बन जाएंगे। विज्ञान से भर रखा है तो विज्ञान के अध्यापक बन जाएंगे। जिस भी विषय से आपने अपना फॉर्म भर रखा होगा दोस्तों, साक्षात्कार को क्लियर करने के बाद फाइनली आपको उस विषय के अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा DSSB के द्वारा आयोजित किसी विद्यालय में। नौकरी का स्थान दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न होगा आपके दिमाग में। साक्षात्कार क्लियर करने के बाद नौकरी का स्थान क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका दिल्ली। DSSB ही इसको आयोजित करवाया जाता है और फाइनली आपको दिल्ली के अंदर ही नौकरी मिल जाती है। आधिकारिक वेबसाइट www.DSSBonline.nic.in। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने DSSB के द्वारा आयोजित की जाने वाली TGT हिंदी विषय की परीक्षा के पैटर्न को बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से चर्चा की है उसकी। यदि इन प्रश्नों के अलावा भी आपका कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह जाता है, कोई शंका रह जाती है, तो दोस्तों आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.DSSBonline.nic.in पर जाकर के आप उस शंका का निवारण कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपके दिमाग में, कोई भी प्रश्न है, उसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों पूरा का पूरा परीक्षा का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई फिर भी प्रश्न रह जाता है तो आप आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें चैनल को, जिससे मैं शेयर कर लें वीडियो को जो उन विद्यार्थियों के पास जो इस परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।